गोरखपुर में मौका था राप्ती नदी पर बने घाट के लोकार्पण का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाट के लोकार्पण के लिए मंच पर मौजूद थे और मंच से सांसद रवि किशन मौके पर पहुंचे लोगों को संबोधित कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक सीएम मंच पर बैठे जोर जोर से हंसने लगे। आगे बढ़े और आपको दिखाएं कि सीएम आखिर किस बात पर इतने हंसे। उससे पहले आप ये महादेव स्वर्ग जाओगे, लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है, पूज्य महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए। उत्तर प्रदेश के देवतारण, पूर्वांचल के देवतारण, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में, अत्याधुनिक है एकदम। आशा है कि अब तक आपको माजरा समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल अपने संबोधन के दौरान सांसद रवि किशन का कलाकार रूप बाहर निकल आया और उन्होंने जिस अंदाज में राप्ती नदी पर इलेक्ट्रिक घाट बनवाने के लिए सीएम और सरकार की तारीफ की, उसे सुनकर मुख्यमंत्री भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मंच पर ही झूम रहे। बाबा योगी महाराज जी का घाट पर, राम घाट पे आ गई बा, राप्ती नदी माई बहत अड़े। ऐसा का होत रहे पूरा गांव के मालूम बा कि भोरे भोरे सब लोग आ जाते थे यहां, और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत होई। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में, अत्याधुनिक है एकदम। और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर हर महादेव स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है, पूज्य महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए। उत्तर प्रदेश के देवतारण, पूर्वांचल के देवतारण, सड़क से लेके हर चीज, क्योंकि एक निस्वार्थ त्यागी है जिनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वैसे हमारे योगी जी। तो सरकार के काम की तारीफ रवि किशन बड़े गजब अंदाज में करते रहे और अभिनेता रवि किशन का संबोधन जितनी देर तक चला, मुख्यमंत्री मंच पर बैठे बैठे खिलखिलाकर हंसते रहे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जरा सी लापरवाही जान पर किस तरह से भारी पड़ जाती है और बेकाबू रफ्तार आपकी सांसें किस तरह रोक देती है, उसकी हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की, जहां बेकाबू पिकअप ने गश्त पर जा रहे पुलिस बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सिपाही उमाशंकर नहर में गिर गए, जिनकी तलाश अभी तक की जा रही है। वहीं बाइक सवार दूसरे सिपाही कौशल की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी तस्वीर फतेहपुर की है, जहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने फॉर्च्यूनर कार को जबरदस्त टक्कर मारी। बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के कदरपुर की है, जहां बारातियों की कार कदरपुर से सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी। हादसे में दूल्हे के फूफा और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा और हुडको के बीच समझौता हो गया। एक्सप्रेसवे की भूमि खरीद के लिए 2900 करोड़ का लोन स्वीकृत किया गया। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 36,410 करोड़ है। गुणवत्ता को ध्यान में रखकर 12 पैकेजेस में यह निर्माण कार्य पूरा होगा। और पूर्वांचल की कौन कौन सी है बड़ी खबरें, सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। काशी में हुआ महादेव का तिलकोत्सव। महंत आवास पर बाबा की पंच बदन रजत प्रतिमा का तिलक चढ़ाकर निभाई गई सालों पुरानी परंपरा। जौनपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े ग्राम प्रधान की गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली। दिन दहाड़े हुए इस वारदात से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस की टीम पर पथराव भी किया। भदोही में ट्रक की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई।
दोनों भाइयों की उम्र 8 और 6 वर्ष है। दोनों भाई अपने माता पिता के साथ बाइक से जा रहे थे। गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद कमलेश पासवान ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। बहराइच के स्मारक को सुहेलदेव पासी के नाम पर स्थापित करने की उठाई मांग। देवरिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करौदी गांव से 655 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गांजे के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस। पश्चिम में पंचायत चुनाव को देखते हुए एक्शन में पुलिस घेराबंदी कर तमंचे के साथ 10,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। लंबे वक्त से पुलिस तलाश कर रही थी। सिद्धार्थनगर में बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। गांव के 2 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलिया में दरोगा के तबादले के बाद थाने में जोरदार विदाई हुई। विदाई के वक्त एक महिला कांस्टेबल रूठ पड़े। स्थानीय लोगों ने थानाध्यक्ष को थाने से गोद में उठाकर विदा किया। मऊ में एक नवनिर्मित डायग्नोसिस सेंटर के उद्घाटन के वक्त सील करने गए जिला प्रशासन के अधिकारी बैरंग लौटे। अधिकारियों को करना पड़ा डॉक्टर और वकील के विरोध का सामना। सोनभद्र में तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मारी। हादसे में पैदल जा रहे युवक की मौत हो गई। चौपन थाना इलाके के वाराणसी शक्तिनगर हाईवे की घटना। तो आइए अब हम बात करेंगे भक्ति कुंभ। चलो चले कुंभ चले, चलो चले कुंभ चले। तो वृंदावन कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन ब्रजभूमि से जो रंग निकलकर सामने आए हैं उसने कुंभ की भव्यता को नया आयाम दिया है। योगी यति तपी सन्यासी शब्द सुने ब्रह्मा से ज्ञानी, सूरदास भगवान भजन विन सुर धुन धुन पछताई। ब्रज की भूमि पर आस्था का कुंभ, आध्यात्म की चाह में प्रज्वलित होते किसी दीप की भांति बसंत पंचमी की भोर की पहली किरण से पूर्व ही भक्ति का अद्भुत समागम देखने को मिला। यमुना की नीर में स्नान, तटों पर दीपदान, साधुओं की टोली का मदमस्त गान, ईश्वर की धरा पर होने का प्रमाण ये वृंदावन है, जहां आस्था की एक वृहद नगरी भक्ति की संपन्नता को प्रदर्शित कर रही है। वृंदावन कुंभ के जो रंग अभी तक स्वयं के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो खिलकर सामने आ चुके हैं। बसंत पंचमी से शुरू हुआ ब्रजभूमि का भक्ति को अपने नए आयाम की ओर अग्रसर हो चुका है। आज हम दिखाएंगे आध्यात्म की एक अटल और अमर नगरी का हर एक रंग, जहां का पत्थर कंकर, जहां का कण कण ईश्वर के होने का साक्षी है। और उसी धरा पर दिख रहा है भक्ति, कला और प्रेम का संगम। ये है ब्रजभूमि का भक्ति को, जिसमें दिखेंगे आध्यात्म के अलग अलग रंग। बस आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। आइए आपको सीधा वृंदावन ही लिए चलते हैं और वहां की सीधी तस्वीरें देखते हैं। वहां के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। अवधेश, आप कल प्रातःकालीन सभा में भी मुस्कुरा रहे थे और आज भी आप मुस्कुरा रहे हैं और आज आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारे दर्शकों को आप पूरे दिन इस कुंभ के बारे में बहुत कुछ दिखाने और बताने वाले हैं, तो क्या विशेष होगा आज, वो हमारे दर्शकों को बताइए अवधेश। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अगर हम आज की विशेषता की बात करें तो विशेषता यह है कि धर्म ध्वजाओं की स्थापना के बाद कुंभ का जो औपचारिक आगाज है वो हो गया है और पहला शाही स्नान अभी आना है, उसमें वक्त है लगभग 10 दिन का। ऐसे में देश भर से अब संतों का आना शुरू हो गया है। कल प्रयागराज से एक बड़ा जत्था यहाँ पर पहुंचा है और उसके बाद अब जितने पंडाल लगे हुए थे उनमें रौनक आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि जितने भी बड़े साधु संत कुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं आज या पहले आ चुके हैं, वो सारे साधु संत आज एबीपी गंगा के मंच पर होंगे। 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वो तमाम विभूतियां होंगी जिनको लोग टीवी पर देखते हैं, जिनको लोग समाधियों में समाधिस्थ देखते हैं, उनसे मिलना और उनको सुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो संत हमारे बीच होंगे, शास्त्रार्थ होगा, शास्त्रों के अर्थ पर बात होगी। लेकिन अगर हम धार्मिक क्रियाकलापों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुंभ क्षेत्र में जो साधु संत होते हैं, अखाड़े होते हैं, वो जन सेवा के लिए आते हैं, भक्ति के लिए आते हैं, समर्पण भाव के लिए आते हैं। लेकिन ये तभी शुरू होता है अनुष्ठान जब धर्म ध्वजा स्थापित हो जाती है। अब उस धर्म ध्वजा को साक्षी मानकर वो सारे क्रियाकलाप शुरू हो गए हैं जिनके लिए साधु संत, उनकी महत्ता और उनकी भक्ति जानी जाती है। जी अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11:30 बजे से एबीपी गंगा पर शास्त्रार्थ आप जरूर देखें। और साधु संत है वो आज एबीपी गंगा के मंच पर आने वाले हैं और उनसे जो है जानेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ का रुख करें जहां पर बम धमाकों से दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई है। एसटीएफ ने पीएफआई के मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ शहर को बम धमाकों से दहलाने की यह साजिश थी और केरल से आए थे। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी एसटीएफ ने यह जानकारी दी है। बदरुद्दीन पकड़ा गया, इसका साथी पकड़ा गया, विस्फोटक इसके पास से मिले और मंशा थी इसकी दहला दिया जाए उत्तर प्रदेश को। 7 जिंदा कारतूस मिले, 16 विस्फोटक डिवाइस इसके पास से मिले, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पूरे की पूरे इंतजाम के साथ पहुंचा था। बड़ी खबर, लखनऊ को दहलाने की साजिश एसटीएफ ने नाकाम की है। 11 फरवरी को यूपी की सीमा में दाखिल हुए थे। मिलिट्री कमांडर को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से 7 जिंदा कारतूस और 16 विस्फोटक डिवाइसेस बरामद हैं। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है और इनका नाम अंसब बदरुद्दीन, जो कि केरला के रहने वाले हैं, और दूसरा फिरोज खान, ये भी केरला के रहने वाले हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 16 अदद उच्च विस्फोटक एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी डेटोनेटर और कुछ लाल रंग के तार हैं, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4500 रुपये, एक पैन कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। इनकी प्लानिंग बसंत पंचमी के आसपास हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में कई जगह उच्च श्रेणी के विस्फोटक से धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन समुदाय की हत्या कर आम जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है लखनऊ से। अनुभव, ये बेशक एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जाएगा। अब जबकि ये दोनों गिरफ्त में हैं और बहुत सारी चीजें बरामद हो गई हैं, आगे पुलिस और एसटीएफ क्या करने वाली है? देखिए, पिछले कुछ समय से अगर लखनऊ और खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जो है वो लगातार अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। जब सीएनआरसी के जो यहाँ पर हम कहें बवाल हुआ, उसमें भी पीएफआई के लोगों का नाम सामने आया। और अब जिस तरीके से ये मिलिट्री कमांडर बताया जा रहा है बदरुद्दीन और उसका एक साथी फिरोज आलम, ये दोनों 11 तारीख को ट्रेन से पहुंचे थे लखनऊ और एसटीएफ ने इनको, ये कुकराल का इलाका है, हम कहें तो वहाँ पर पिकनिक स्पॉट और जंगल का इलाका है, और वहीं से इन्हें गिरफ्तार किया है। अब जो जानकारी एसटीएफ के अधिकारी दे रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके पास 16 हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस थी, इसके अलावा एटीएम कार्ड था, .32 बोर की जो है वो इनके पास बंदूक थी, इसके अलावा 4800 रुपये कैश भी मिले। तो कहीं ना कहीं, और इनसे जो शुरुआती पूछताछ में बात पता चली है कि ये बसंत पंचमी के दिन खासतौर से लखनऊ में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो भी धार्मिक आयोजन होने वाले थे वहाँ पर इनका खून खराबा की इनकी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको रिमांड पर लेने की तैयारी है और उसमें इनसे पूछताछ की जाएगी कि अगर
कौन से लोग हैं आखिर वो पीएफआई के जी, कौन से अनुभव। ऐसे लोग हैं, क्योंकि जब हाथरस में जो कांड हुआ वहां पर भी जिस तरीके से लोगों को भड़काया गया उसमें भी पीएफआई का कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्कुल है। बिल्कुल, ये तो इन पीएफआई का सारी कनेक्शन हम चीजों देख को रहे हैं आप जोड़कर कि लगातार कड़ियों को अलग अलग मसलों में उजागर हो रहा है, सामने आ रहा है। अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको अवध की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में विराजमान रामलला को ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने मंगलवार को खादी की बनी हुई पोशाक समर्पित की। इससे पहले मनीष त्रिपाठी ने सोमवार को सीएम योगी ने किया रामलला के लिए तैयार अंगवस्त्र का अवलोकन। लखनऊ के हजरतगंज में पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। फ्लैट दिलाने के नाम पर बनवारी लाल कंचल और नेटवर्क गोयल पर 43 लाख रुपए हड़पने का आरोप। सीतापुर में दो समुदायों के बीच जमकर हुआ बवाल। बाबा बजरंग मुनिदास भुइया ताली पर हो रहे कार्य को देखने दो लोगों के साथ पैदल संगत से जा रहे, तभी करीब 15 लोगों ने हमला कर दिया। अमेठी में मोरंग से ओवरलोडेड लदे हुए ट्रकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली पुलिस ने 2 ओवरलोडेड ट्रकों को उनका चालान किया। एक ट्रक का 1,65,000 रुपए का चालान, जबकि दूसरे ट्रक पर 97,000 रुपए का चालान किया। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय की आधारशिला रखी गई। इस दौरान भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद मेनका गांधी, संघ के कई बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी और एसपी समेत तमाम भाजपाई शामिल हुए। उदयपुर के रिटवा गांव में दलितों के मकान में बुलडोजर चलाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने सदर विधायक विक्रम सिंह के आवास का घेराव किया। लोगों ने विधायक को इस बात की जो है मांग भी की। दूसरी तरफ भरोसा दिलाया गया है कि न्याय मिलेगा। कौशाम्बी में मेहवा घाट थाना क्षेत्र में एक गांव में शराब के नशे में धुत होकर एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रतापगढ़ का दबंग प्रधानपति जेल चला गया है। पिस्टल से ग्रामीणों को धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। कोटे के विवाद में दबंग प्रधानपति ने पिस्टल दिखाकर लोगों को डराया था। औरैया में एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखाई दिया। आगरा से कानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार मारुति कंटेनर ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार 4 की जान चली गई। रायबरेली में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है गैंगरेप के 2 आरोपी।